अभी तक हमने ये बात की है कि जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उनमें कौन से मैक्रो है कौन से माइक्रो है, उनसे एनर्जी मिलती है। तो एक मॉलिक्यूल जो है उससे कितने किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, अगर कार्ब्स की बात करें, प्रोटीन की बात करें, फैट की बात करें। फिर हमने कुछ टर्मिनोलॉजी की बात की, फिर हमने जीआई लेयर्स की बात की, फिर हमने एब्डोमिनल ऑर्गन्स की बात की, उसके बाद में हमने उसकी ब्लड सप्लाई की बात की, फिर हमने उसकी वीनस सप्लाई, फिर नर्व सप्लाई, और अब पेरिटोनियम तक की हमने यहाँ पे बात है वो हमने कर ली है। अब हम पर्टिकुलर यहाँ से ऑर्गन की बात करना स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो हमने इंट्रोडक्शन और जनरल एस्पेक्ट के ऊपर ही बात की है कि इसको कोई पूछ ले ब्लड सप्लाई कैसी होती है, ठीक है, सीलिएक ट्रंक जो है वो कहाँ से निकलता है आपको पता होना चाहिए, उसकी कौन सी ब्रांच है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, सीलिएक ट्रंक से कितनी ब्रांचेस निकलती है, कौन सी है, उसमें वो पूछ लेते हैं कि सीलिएक द ब्रांचेस अराइज फ्रॉम सीलिएक ट्रंक एक्सेप्ट, मतलब 3 वहां पे करती है, चौथी उन्होंने एक ऐसी लिख रखी है, वो आपको बताना है ये नहीं करती 3 करती है। तो और उसके अलावा जो आपको वहां पे माइजनर प्लक्सिस है, उसके अलावा माइएंट्रिक प्लक्सिस है, या जिसे ऑरबैक प्लक्सिस आपने नाम दिए, उनके बारे में भी क्वेश्चन आया था कि कौन सा प्लक्सिस है वो कौन सा काम करता है, कौन सी मूवमेंट बढ़ाता है, कौन सा सिक्रेशन बढ़ाता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। फिर आपने पेरिटोनियम के बारे में बात कर ली। अब हम सिंपल जो है वो ओरल कैविटी की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, ओरल कैविटी या जो हमारा माउथ है उसकी बात करेंगे। और माउथ के अंदर जितनी भी हमें इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड बात है, जिनका हमारा यहाँ पे लेना देना है, उनसे हम यहाँ पे बात करेंगे। तो अब हम देखते हैं ओरल कैविटी और उसमें हम किसके बारे में कितनी बात करेंगे। देखिएगा, जो ये ओरल कैविटी है इसको हम बक्कल कैविटी के नाम से भी जानते हैं, चाहे ओरल कैविटी बोल दो चाहे बक्कल कैविटी, जो हमारा माउथ है उसके बारे में। अब वो कहता है ये जो हमारा माउथ है इसको हम देखें तो हमारे जो ये लेटरल साइड के अंदर जो है चीक्स होते हैं जिन्हें हम गाल बोलते हैं, फ्रंट में लिप्स होते हैं, उसके अलावा वहां पे टीथ होंगे, टंग होगी, उसके अलावा वहां पे जो सलाइवा जो लार जिसको हम बोलते हैं उसका सिक्रेशन होगा। तो उनके अलावा वहां पे कुछ हार्ड पैलेट सॉफ्ट पैलेट होगी, वो उनका क्या काम है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये बेसिक सी बात जो है हम यहाँ पे करेंगे, कौन सा एंजाइम सिक्रेट होती है, सलाइवा के बारे में हल्की सी बात करेंगे। तो जहां से क्वेश्चन अराइज हो सकता है हम हर उस पॉइंट को वहां पे टच करने की कोशिश करेंगे और उस क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये कहता है ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। इसके अंदर हमने बताया, अगर अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि मुझे ये बताओ कि ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी में कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है, क्योंकि आपको पता है ओरल कैविटी के अंदर जो हमारे चिक्स हैं उसके अंदर की तरफ वहां पे म्यूकस मेम्ब्रेन या म्यूकोजा पाई जाती है। अब आप मेरे को बताइए वो म्यूकोजा या म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर जो एपिथेलियम पाया जाता है वो कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है, क्योंकि हम अभी पढ़ के आए, हमने बताया था वहां पे कि जो हमारा माउथ है या ओरल कैविटी है, जो फेरिंग्स है और जो इसोफेगस है और जो हमारी एनल कैनाल है या जो वेजाइना है, उनके अंदर जो है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम पाया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले यहाँ पे एपिथेलियम जो म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर कौन सा पाया जाता है, तो नॉन केराटिनाइज्ड। इसी वजह से हमेशा हमारी जो ओरल कैविटी है वो हमेशा मॉइस्ट रहती है, वो कभी भी ड्राई नहीं रहती, क्योंकि इसके अंदर कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है, नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम। एक बात तो आपको यहाँ पे क्लियर होगी। अब ये हम अगर इसका डायग्राम देखें तो ये देखिएगा ओरल कैविटी का डायग्राम। इसके अंदर ये देखिएगा, ये लिप्स हमने बता दिया, लोअर लिप है, अपर लिप है, ये यहाँ पे टीथ हो गए, टीथ उसके टीथ जो है वो गम्स के अंदर होते हैं, तो उसको हमने गम्स बता दिया। अब ये जो ऊपर जो पैलेट होती है, जो हमारी ये हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट जो हम बोल रहे हैं, ये क्या है, यह है हमारी जो नेजल कैविटी है और जो ओरल कैविटी है उसको जो है पार्टीशन करती है, उसको डिफरेंट करती है, सेपरेट करती है। तो देखिएगा जो ये पैलेट होती है, जो पैलेट होती है ये 2 टाइप की होती है, एक होती है हार्ड पैलेट, एक होती है सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, आप अगर टंग से फील करें तो जो एंटीरियर साइड में जो हमारा ऊपरी जबड़ा है उसके आगे की तरफ जो हमारे टीथ है उससे जस्ट पीछे आप अगर जीभ को वहां पे ऊपर लगा के देखोगे तो आपको हार्ड जो वहां पे सरफेस है वो दिखाई देगा, उसको हम बोलते हैं हार्ड पैलेट। क्या बोलते हैं, हार्ड पैलेट। यह हार्ड पैलेट जो है बोनी टिश्यू से मिलके बनी है। किन से मिलके बनी है,
बोनी टिश्यू से, बोनी टिश्यू से, ठीक है। यह बोनी टिश्यू क्या करता है, जो हमारी नेजल कैविटी है उसको किस से सेपरेट करता है, तो इसको हम लिख सकते हैं सेपरेट, यह सेपरेट्स नेजल कैविटी फ्रॉम ओरल कैविटी। जो ये हमारे माउथ जो है ओरल कैविटी है उसको और नेजल कैविटी को जो सेपरेट करता है वो कौन करेगा, हार्ड पैलेट। तो इसको हम बोल सकते हैं ये हार्ड पैलेट जो है ये वहां पे बोनी पार्टीशन करता है, मतलब जो बोन के द्वारा पार्टीशन होगा, डिवाइडेशन होगा, सेपरेट होगी, वो किसके द्वारा होगी, हार्ड पैलेट के द्वारा। तो इसको हमने बोल दिया बोनी पार्टीशन। पार्टीशन आप समझते हो, तो ये अगर बोन के द्वारा पार्टीशन हो रहा है तो वो कौन कर रहा है, हार्ड पैलेट कर रहा है। अब जो बात आ गई सॉफ्ट पैलेट, ये तो एंटीरियर सामने वाली साइड में। अब उस हार्ड पैलेट से पीछे की ओर आप फील करके देखो जीभ से ऊपर फ्लोर को, तो ये सॉफ्ट पैलेट है, ये किससे मिलके बनी है, मसल टिश्यू से मिलके बनी है। किससे, यह मसल जो टिश्यूज हैं उनसे मिलके बनी है। यह भी जो हमारी नेजल कैविटी है और जो ओरल कैविटी है उसको अलग अलग करती है। यह कैसे करेगी, यह मस्कुलर पार्टीशन करती है। ये कैसे करती है, मस्कुलर पार्टीशन। अब देखिए आपको एक चीज क्लियर होगी, ओरल कैविटी और जो नेजल कैविटी है वो अगर हम एंटीरियर साइड में देखें तो वो एक बोनी पार्टीशन दिखाई देता है। वो किसके द्वारा होगा, जो हार्ड आपको फील करोगे टंग से तो आपको हार्ड हार्ड दिखेगा, वो हार्ड पैलेट है। असल में वो बोनी पोर्शन है जो क्या करेगा, नेजल कैविटी और जो ओरल कैविटी है उसको आपस में सेपरेट करेगा, उनका पार्टीशन कर देगा। अगर बोनी टिश्यू के द्वारा हुआ है तो वो हार्ड पैलेट के द्वारा हुआ है। अगर वही सेम चीज पार्टीशन अगर मसल के द्वारा हुआ है तो हम देखते हैं जो हार्ड पैलेट है उससे पीछे की तरफ जो पोस्टीरियरली वहां पे सॉफ्ट पैलेट पाई जाती है, वो मसल टिश्यू की बनी हुई होती है। और उस वो जो है वो क्या करती है, नेजल कैविटी और जो ओरल कैविटी उसको उसका पार्टीशन कर देती है, सेपरेट कर देती है, अलग अलग कर देती है। वो हुआ किसकी वजह से, मस्कुलर, मसल के द्वारा हुआ है। समझ में आया? तो आपको हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट देखने को मिलती है। एंटीरियर जो सामने की साइड में आपको एंटीरियर साइड में आपको हार्ड पैलेट मिलेगी और जो उसके पीछे वाली साइड आपको सॉफ्ट पैलेट मिलेगी। ठीक है, अब ये जो सॉफ्ट पैलेट है, इस सॉफ्ट पैलेट के अंदर एक जो मसल का जो मतलब एक यहाँ पे नीचे इस तरह पेंडुलम की तरह हिलता हुआ आपको एक वहां पे स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये वाला स्ट्रक्चर जिसको हम यूविला बोलते हैं। यूविला, ये देखिएगा, ये इस तरह से, ये वाला ये इस तरह से सॉफ्ट पैलेट के ऊपर, ये देखिए ये सॉफ्ट पैलेट है। इस सॉफ्ट पैलेट से नीचे की तरफ इस तरह से हैंग करता हुआ, लटकता हुआ आपको वहां पे दिखाई देगा, उसको बोलते हैं यूविला। क्या नाम देते हैं, यूविला। ठीक है, ये कहता है ये जो सॉफ्ट पैलेट है और यूविला है, जब हम कोई भी चीज को स्वेलो करते हैं, निगलने की कोशिश करते हैं, तो ये सॉफ्ट पैलेट और यूविला ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं। कहां पे मूव कर जाते हैं, ऊपर की तरफ। क्यों, ये ऊपर की तरफ मूव करके और जो नेजल कैविटी है उसको मतलब वहां पे क्या कर देते हैं, उसको वहां पे मतलब एज ए ब्लॉक कर देते हैं कि जो ओरल कैविटी से आप जो चीज स्वेलो कर रहे हो वो नेजल कैविटी में ना जा पाए, वो नेजल कैविटी में ना जा पाए। इसलिए सॉफ्ट पैलेट और यूविला ऊपर की तरफ हल्का सा मूव करते हैं ताकि जो आप स्वेलिंग कर रहे हो वो जो नेजल कैविटी में ना जाके वो वहां पे फेरिंग्स के अंदर चला जाए। कहां पे चला जाए, फेरिंग्स के अंदर चला जाए। तो याद रखना, जब भी आप कोई चीज स्वेलो करते हो तो जो ये सॉफ्ट पैलेट है और वहां पे जो यूविला है ये ऊपर की तरफ स्लाइडली मूव कर जाते हैं, जिससे ये क्या करते हैं, नेजल कैविटी के अंदर फूड की एंट्रेंस को या फूड को जाने से रोकते हैं या फूड की एंट्री को रोकते हैं। बस अपने को बात समझनी है, वो हमें समझ में आ गई कि जो सॉफ्ट पैलेट है और यूविला है उसका काम क्या है। वो कहते हैं जो सॉफ्ट पैलेट और यूविला है ये दोनों जो है जब हम स्वेलो करते हैं कोई खाना या पीने की जो चीज है उसको जब हम निगलने की कोशिश करते हैं तो ये दोनों ऊपर की तरफ मूव करके उस एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि खाना जो है वो नेजल कैविटी में जा सकता था, उसको इन्होंने ब्लॉक कर दिया उस एंट्री को। तो इसमें दो स्ट्रक्चर की वहां पे इंपॉर्टेंस है, सॉफ्ट पैलेट की और यूविला की वहां पे हमें देखने को जो इंपॉर्टेंस है वो मिलेगी। ठीक है, फिर ये कहता है कि जो हमारा अपर गम और जो अपर लिप्स है उनको आपस में अटैच करता है, उसको हम बोलते हैं सुपीरियर फ्रेनुलम। क्या नाम बोलते हैं, फ्रेनुलम। सुपीरियर लेबियल, लेबियल ये जो है
मतलब हमारी जो लिप्स है उनसे रिलेटेड है। आप इसको सिंपल से याद रखना कि जो ये फ्रेनुलम है, ये दो प्रकार के फ्रेनुलम पाए जाते हैं। एक हमारे अपर लिप्स और जो हमारे अपर गम्स है उनको कवर अटैच करता है, एक हमारे जो लोअर लिप्स और जो लोअर गम्स हैं उनको अटैच करता है। तो ये देखिएगा, जो हमारे लोअर लिप्स और लोअर गम को करता है उसको हम बोलते हैं लिंगुअल फ्रेनुलम। ये किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है? ये हमारे जो टंग है उसके नीचे वाले हिस्से के साथ जुड़ा हुआ रहता है। किसके साथ? जो हमारा नीचे वाला हिस्सा, जीभ का जो मतलब वेंट्रल सरफेस है, जो नीचे वाले, ये मान लीजिए जीभ है तो इसकी नीचे वाली साइड से, और जो हमारे जो लोअर गम्स है उनके साथ अटैच रहता है, उसको हम बोलते हैं लिंगुअल फ्रेनुलम। ठीक है, और जो ऊपर वाली साइड से रहता है उसको हम बोलते हैं सुपीरियर फ्रेनुलम। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज आपको पता लगी। एक आपको ये बकल म्यूकोजा, म्यूकोजा में आपको पता है वहां पे एपिथेलियम पाया जाएगा। ये चिक्स के अंदर, चिक्स जो हमारी गाल है उसके अंदर की तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो उसको हमने बोल दिया म्यूकोजा या म्यूकस मेम्ब्रेन। और वो कहाँ पे? बकल कैविटी में के अंदर है, तो उसको बोल दिया बकल म्यूकोजा। ठीक है, ये लोअर लिप अपर लिप इसमें कुछ नहीं है, ये टंग है। अब हम एक यहाँ पे चीज बताना चाहता हूं, जो एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये कहता है जो लिंगुअल फ्रेनुलम है, जो जीभ के नीचे वाली साइड में होता है, लिंगुअल फ्रेन्यूलम, जो कहता है लिंगुअल फ्रेन्यूलम है, यह टंग के साथ इसको कनेक्ट करके रखता है। इसका एक काम है कि यह जो हमारी टंग है उसको पीछे की तरफ जाने से रोकता है। टंग को पोस्टीरियर मूवमेंट की जो जीभ है वो पीछे की तरफ नहीं चली जाए, एक तो ये इसलिए रोकता है। दूसरा, यह स्पीच के अंदर मदद करता है। तीसरा, ये हमारे स्वेलविंग के अंदर या जो हमारा फूड है उसको सलाइवा के साथ मिक्स करने में काम करता है, मतलब ये टंग को मूवमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर हम इस लिंगुअल फ्रेनुलम की बात करें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, उसके बारे में बात करने के साथ साथ हम एक आधी बात और बता देते हैं कि ये जो लिंगुअल फ्रेनुलम है, यह जो लिंगुअल फ्रेनुलम है ये क्या करता है? ये जो हमारी टंग है उसको जो मूवमेंट तो करवाता है ये, लेकिन एक्सेसिव मूवमेंट करा के कहीं टंग पीछे की तरफ ना चली जाए उस चीज को रोकता है। तो यह प्रिवेंट कर देता है, प्रिवेंट पोस्टीरियर मूवमेंट ऑफ टंग। यह टंग की मूवमेंट को जो पोस्टीरियरली, जो टंग को पीछे की तरफ ले जाए, मुड़ जाए जीभ, वैसा होने से रोकता है, प्रिवेंट करता है पोस्टीरियर मूवमेंट किसकी? टंग की। दूसरा, ये हेल्प करता है किसके अंदर? स्पीच में, बोलने में मदद करेगा। ये किस में मदद करेगा? बोलने में। फिर ये किस में मदद करेगा? ये जो लिंगुअल फ्रेनुलम है ये स्वेलविंग में, निगलने में मदद करेगा। और ये जो फूड को जब ये मिक्स करेगा किसके साथ? सलाइवा के साथ। तो इसके ये काम देखिए, ये फूड को सलाइवा के साथ, क्योंकि जीभ ही जो है वो क्या करेगी? फूड को हमारे पूरे माउथ के अंदर जो है वो मूवमेंट कराएगी, जिससे कि अच्छे से सलाइवा के साथ जो हमारा फूड है वो मिक्स हो जाए। तो ये हमने बता दिया। फिर ये कहता है स्वेलिंग, जब हम निकलते हैं तो जो हमारी टंग है वो क्या करती है? जो हमारे खाने का जो फूड स्टफ है उसको पीछे की तरफ धकेलती है, तो वो काम उसने स्वेलिंग में मदद कर दी। और यह है पोस्टीरियर मूवमेंट, यह जो टंग की एक्सेसिव जो पोस्टीरियर मूवमेंट है, जिससे कि टंग है मुड़ के पीछे की तरफ नहीं चली जाए, उसको रोकता है। तो ये हमने लिंगुअल फ्रेनुलम के बारे में बात की। अब ये कहता है अगर ये लिंगुअल फ्रेनुलम जो है, यह लिंगुअल फ्रेनुलम अगर छोटा हो और बड़ा, एक तो वो शॉर्ट हो और एक वो मोटा हो जाए, वाइड हो जाए, तो उसे क्या दिक्कत आती है? अब देखिएगा, यहां से उसने एक क्वेश्चन उठाया था, ये कहता है ये जो लिंगुअल फ्रेनुलम है अगर ये शॉर्ट हो जाए एंड वाइड, चौड़ा हो जाए, अगर ये कहता है यह लिंगुअल फ्रेनुलम ये वाला जो है ये या तो साइज के अंदर छोटा हो जाए और या इस तरह से मोटाई इसकी बढ़ जाए, किसकी? लिंगुअल फ्रेनुलम की, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम टाइड टंग के नाम से जानते हैं। इसने क्या कर दिया? जीभ को बांध दिया।
टाइड मींस बांधना, किसको? टंग को, या टंग टाइड के नाम से भी जानते हैं, या टाइड टंग के नाम से भी हम इसको जानते हैं, या इसको एक नाम और देते हैं एनकाइलोग्लोसिया। इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, एनकाइलोग्लोसिया। ग्लोसिया वर्ड जो है वो रिलेटेड टू टंग, याद रखना। ये जो ग्लोसिया वर्ड है यह किससे रिलेटेड है? यह टंग से रिलेटेड है। अगर कोई टंग का इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको हम ग्लोसाइटिस बोलते हैं। ये बात भी आप यहां पे याद रख लेना, ग्लोसाइटिस। क्या वर्ड यूज कर दिया? ग्लोसाइटिस। तो अब आपको याद रह जाएगा कि ग्लोसिया इज रिलेटेड टू टंग, और उसके इन्फ्लामेशन, अगर टंग का कोई इन्फ्लामेशन हो गया उसको बोल दिया ग्लोसाइटिस। ठीक है, अब ये यहाँ पे आइएगा, ये कहता है अगर वहां पे ये जो लिंगुअल फ्रेनुलम है अगर ये मोटा हो गया और लंबाई में छोटा हो गया तो ये टंग को मूवमेंट, जो टंग की मूवमेंट है उसको कम कर देगा, उसकी मूवमेंट को कम कर देगा। मतलब टाइट टंग, मतलब जो बांध देगा उसको, टंग को, इस तरह से कि उसने टंग को बांध के रखा है, जिससे जो आपकी टंग है उसकी मूवमेंट कम हो जाएगी। जब मूवमेंट कम हो जाएगी तो जो आप वर्ड्स बोल रहे हो उसके लिए तो टंग की मूवमेंट, आइडियल मूवमेंट चाहिए, जितनी होनी चाहिए उतनी चाहिए, ये उतनी हो नहीं पाएगा, तो वहां पे स्पीच के अंदर दिक्कत आएगी। फिर जब वो खाने को आगे की तरफ धकेलेगा तो वो भी मूवमेंट के लिए आपको वहां पे क्या करेगा? टंग की मूवमेंट होगी, तो ये टंग की मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देगा, वहां पे होने नहीं देगा, तो वहां पे स्वेलिंग में दिक्कत आ जाएगी। उसके अलावा वहां पे स्पीच के अंदर दिक्कत आ जाएगी, तो उस चीज को हम वहां पे बोलते हैं एनकाइलोग्लोसिया। ये वर्ड के नाम से पूछा गया कि एनकाइलोग्लोसिया, द टर्म एनकाइलोग्लोसिया रेफर्स टू, तो उसके अंदर ये था कि वहां पे शॉर्ट एंड वाइड क्या हो जाता है? लिंगुअल फ्रेनुलम। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये चीज बताए। या कई बार आपसे पूछ सकता है टाइड टंग में क्या होता है, या टाइड टंग जो है उसके अंदर क्या चीज होती है, तो उसमें शॉर्ट एंड वाइड हो जाता है लिंगुअल फ्रेनुलम। तो ये बात आपको बतानी थी, ये बात आप जो है याद रखना। एनकाइलोग्लोसिया अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो कि उसमें लिंगुअल जो फ्रेनुलम है वो क्या हो जाता है? शॉर्ट हो जाता है, मतलब लंबाई में कम हो जाता है और चौड़ाई में बढ़ जाता है। उसको हम टाइड टंग भी बोलते हैं, या एनकाइलोग्लोसिया, वहां पे हम उस टर्म को नाम देते हैं। ठीक है, अब आपने हार्ड पैलेट देख ली, सॉफ्ट पैलेट के बारे में देख लिया, यूविला के बारे में देख लिया, उसके अलावा जो लिंगुअल फ्रेनुलम है उसके बारे में हमने बात यहाँ पे कर ली। अब हम हल्की सी बात कर लेते हैं टीथ के बारे में और टंग के बारे में। जैसे हमने बताया कि टीथ और जो टंग है वो एसेसरी ऑर्गन है, हमने जो शुरुआत के अंदर बताया था एसेसरी ऑर्गन, उसमें टंग का भी नाम लिया था, उसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड्स का भी नाम लिया था, उसके अलावा टीथ का। तो अब हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब ये कहते हैं जो टीथ है वो अगर आप हल्का सा गौर करो तो हम बोलते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं एट द एज ऑफ 6 मंथ, तो वहां पे उनके जो टीथ है वो इरप्ट होने लग जाते हैं, जो उनके टीथ है वो आने शुरू हो जाते हैं। उनको हम दूध के दांत भी बोलते हैं या बच्चों के दांत बोलते हैं। तो उनको अगर हम टर्म के रूप में देखें तो उनको हम और क्या क्या नाम से बोल सकते हैं? अगर हम बच्चों के अंदर टीथ की बात करें तो उनको एक तो हम मिल्की टीथ बोल सकते हैं, मिल्की टीथ, या हम बोलते हैं कि वो टीथ जो है वो 6 साल की उम्र तक जो है वो टूटने शुरू हो जाते हैं और उनकी जगह जो है परमानेंट टीथ आने शुरू हो जाते हैं। तो इस मिल्की टीथ को हम नाम दे सकते हैं टेम्परेरी टीथ, कि वो कुछ ही टाइम के लिए होते हैं, तो इसलिए हमने उसको नाम दे दिया टेम्परेरी टीथ। ठीक है, या जो वो पहली बार टीथ मतलब इरप्ट होते हैं, पहले सबसे पहले आने वाले टीथ तो वही हैं, उनको हम बोल सकते हैं प्राइमरी टीथ, प्राइमरी टीथ। या उनको मेडिकल टर्म के अंदर देखें तो डेसिडुअस, जो हम इसको टीथ भी बोलते हैं, डेसिडुअस टीथ, या हम बोल सकते हैं बेबी टीथ। कुछ भी आप नाम ले लो, बस आपको पता होना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो मिल्की टीथ है या टेम्परेरी टीथ है या प्राइमरी टीथ है या डेसिडुअस टीथ है या बेबी टीथ है, ये जो है बच्चों के जो हम दूध के दांत बोलते हैं उन्हीं के ही नाम है ये। फिर ये मतलब हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो मिल्की टीथ या टेम्परेरी टीथ या डेसिडुअस जो टीथ है वो नंबर्स के अंदर कितने होते हैं? तो ये नंबर्स के अंदर जो है यह 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20 होते हैं। फिर ये पूछता है कि ये जो टेम्परेरी टीथ है ये कब इरप्ट होना शुरू हो जाते हैं, मतलब ये टीथ जो है वो आना कब शुरू हो जाता है? तो ये जो इसका इरप्शन है, इरप्शन का मतलब ये टीथ जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। कब आने शुरू हो जाते हैं? एट दी
एज ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने के ऊपर ये आने शुरू हो जाते हैं। फिर कोई आपसे पूछ ले भाई कौन से टीथ सबसे पहले आते हैं, तो जो लोअर इनसाइजर टीथ है वो यूजुअली आपको पहले आने वहां पे शुरू होते हैं। कौन से? लोअर इनसाइजर। अब हम बात करेंगे उनके बारे में, बस यहाँ पे इतना याद रखने एक बार, लोअर जो इनसाइजर्स है, लोअर इनसाइजर्स है वो सबसे पहले टीथ आते हैं। कौन से? लोअर इनसाइजर टीथ। अब वो कौन से हम देखेंगे, तो ये लोअर इनसाइजर। फिर वो पूछ नहीं जाते, एक तो ये 20 बता दी कि टोटल कितने होते 20। अब ये कहते हैं कि ये जो कंप्लीट 20 टीथ आपको कब देखने को मिलेंगे, ये 20 टीथ वो कहता है एट द एज ऑफ 2 ईयर्स। कहता है कि यूजुअली जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो उसके अंदर कंप्लीट 20 टीथ वहां पे देखने को मिलते हैं। एट द एज ऑफ 2 ईयर्स वहां पे 20 टीथ देखने को मिलते हैं। स्टार्ट कब होते हैं? यह 6 मंथ के ऊपर जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये 2 साल में कहती है बुक, कहती भी आ जाती है, कई बार कईयों के अंदर जो लेट तक आते हैं, कईयों के अंदर है वो 1.5 से 2 साल के बीच में आ जाते हैं। तो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे 20 टीथ है वो एट द एज ऑफ 2 ईयर्स वहां पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब वो कहता है भाई अगर एबनॉर्मल कंडीशन हो कि जब बच्चा पैदा हुआ है, जब बच्चा पैदा हुआ है उसी वक्त वहां पे बच्चे के कोई टीथ देखने को मिल जाए। ठीक है भाई, कोई बच्चा है वो जब पैदा हुआ है उसी वक्त उसके एक या एक से ज्यादा टीथ आपको वहां पे देखने को मिले, तो उसे आप क्या कहोगे? तो वो कहता है हम एक टर्म यूज करते हैं, जब बच्चे जो बर्थ होता है उसको हम बोलते हैं नेटल। क्या बोलते हैं? नेटल। आपने पढ़ा होगा प्री नेटल, पोस्ट नेटल केयर या इंट्रानेटल। तो नेटल इज रिलेटेड टू बर्थ। तो जब बच्चे का बर्थ होता है, अगर उसी वक्त बच्चे के अंदर एक या एक से ज्यादा टीथ वहां पे देखने को मिले तो उसको हम नेटल डेंटिया के नाम से जानते हैं। नेटल डेंटिया। किस नाम से जानेंगे? नेटल डेंटिया। इसका क्या मतलब हुआ कि जब बच्चा जन्म लेता है, यूजुअली अगर नॉर्मल देखा जाए तो 6 मंथ की एज पे वहां पे टीथ इरप्ट होना शुरू हो, लेकिन अगर बच्चा पैदा हो रहा है और उस पैदा होने के साथ में जब हमने बच्चे को देखा तो उसके अंदर टीथ वहां पे मौजूद था, तो उसको हम बोलते हैं नेटल डेंटिया। क्या वर्ड यूज करते हैं? नेटल डेंटिया। फिर हमने एक टर्म हम यूजुअली यूज करते हैं नियोनेटल। नियोनेटल हम बोलते हैं कि जब बच्चा बर्थ से लेके 30 डेज जो है पीरियड होता है, या 1 मंथ का जो पीरियड होता है, या हम उसको एग्जैक्ट बोले तो 28 डेज की जो पीरियड है या 1 मंथ का जो पीरियड है, उस पीरियड को हम बोलते हैं नियोनेटल पीरियड। तो नियोनेटल पीरियड के अंदर वो कहता है कि बर्थ के टाइम में वहां पे कोई टीथ नहीं था, लेकिन बर्थ के बाद में और जो 1 मंथ के अंदर अंदर वहां पे अगर उसके कोई टीथ इरप्ट हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे? तो वही चीज बर्थ के टाइम पे नेटल डेंटिया, वहां पे नियोनेटल डेंटिया। ठीक है, तो अगर बर्थ के 1 महीने के अंदर अंदर, बर्थ से 1 महीने के अंदर अंदर अगर वहां पे टीथ इरप्ट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं नियोनेटल डेंटिया। नियोनेटल डेंटिया। क्या वर्ड यूज कर दिया? नियोनेटल डेंटिया। तो ये टर्म है, अगर बाई चांस आपसे पूछ लिया जाए तो आप वहां पे बता सकते हो। ठीक, फिर वो कहता है कि अगर हम टीथ के टाइप देखें भी, आपको टीथ जो है वो कितने टाइप के देखने को मिलेंगे, तो वो कहता है आपको इंसाइजर्स देखने को मिलेंगे, कैनाइन्स देखने को मिलेंगे, इसके अलावा प्रीमोलार्स देखने को मिलेंगे और मोलार्स देखने को मिलेंगे। तो मतलब टीथ जो है वो 4 टाइप के होते हैं, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार और मोलार्स। ठीक है, अब वो कहता है कि अगर हम प्राइमरी टीथ या डेसिडुअस टीथ की बात करें तो वहां पे हमें कितने टीथ देखने को मिलते हैं? तो वो कहता है कि आपको वहां पे इंसाइजर जो है वो 2 मिलेंगे। इसको हम मान लीजिए, आपको मैं बता रहा हूं, ये जिस तरह मान लीजिए ये टीथ जो है, जिस तरह मान लीजिए ये इस तरह से हमारा जो अपर जो हमारा गम हो गया, यहाँ पे ये जो लोअर गम हो गया, हम इसको इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं।
ठीक है, जिसके अंदर इक्वली टीथ यहाँ पे होंगे, इक्वली टीथ यहाँ पे होंगे। हम क्या करते हैं, एक साइड के टीथ की बात कर लेते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो यहाँ पे टीथ है उतने ही सेम टीथ वहां पे होंगे, तो हमें टोटल का पता लग जाएगा। इसका मतलब देखिएगा, ये कहता है कि अगर हम यहाँ पे इस तरह से करें कि जो यहाँ पे मान लीजिए इसको 1 2 3 4 हमने इसको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया। अगर हम इधर वाली साइड के टीथ की बात कर लें और तो हम इसको अगर डबल से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वहां पे पूरे टीथ की बात हमें पता लग जाएगी। तो ये कहता है अगर हम जो डेसिडुअस या प्राइमरी या मिल्की टीथ की बात करें तो हमें वहां पे देखिएगा, ये कहता है कि 2 वहां पे हमें जो है इनसाइजर देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा वो कहता है 1 आपको वहां पे कैनाइन देखने को मिलेंगे, प्रीमोलार आपको नहीं देखने को मिलेगा, और उसके अलावा मोलार्स आपको 2 देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये कहता है इसमें आपको देखिएगा, यह आपको ऊपर वाले आधे जबड़े का वहां पे पता लग गया। मतलब 5 टीथ की हमने बात कर ली, 2 और 1 3 और 2 5, सेम ये नीचे की तरफ होंगे और सेम ये उधर वाली साइड में होंगे। तो देखिएगा, अगर आप मान लीजिए इसको फिर बनाइएगा, तो अगर हम इसकी बात करें तो हम बात कर रहे हैं इसकी और इसकी। ठीक है, तो ये कहता है ऊपर 5 टीथ होंगे, यहाँ पे 5 होंगे, इधर वाली साइड 5 होंगे, इधर वाली साइड 5 होंगे। अब हम बात कर रहे हैं ये इस साइड वाले की, चाहे इस वाले की बात कर लो चाहे इसकी, सेम ही चीज है। ठीक है, तो ये कहता है कि अगर आप इसका एक फॉर्मूला बनाओ तो ये इस तरह से बनेगा 2 1 0 2। अब नीचे आ गया इस वाली टीथ की, हम मान लीजिए इस राइट साइड वाले की बात, लेफ्ट साइड वाले की बात कर लेते हैं, तो ऊपर 5 टीथ हो गए, उसका ये फॉर्मूला हो गया। सेम ही नीचे होंगे, हमने इसको बोल दिया 2 1 0 2। अब अगर हमने इस साइड वालों की भी बात करनी है तो हमने कुछ नहीं करना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे भी हो जाएगा, तो हमें इस साइड वाला पता लग जाएगा। तो हमने ये 5 टीथ ये लिख दिए, 5 ये लिख दिए, तो इस साइड वाले 10 टीथ हो गए और सेम ही इधर 10 टीथ यहाँ पे होंगे, तो टोटल 20 टीथ हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला जो है उसको आप याद रख सकते हो। तो अब देखिएगा, जो इनसाइजर्स होते हैं वो बच्चों के अंदर 2 होते हैं, कैनाइन्स 1 होते हैं, प्रीमोलार एब्सेंट होते हैं, और जो मोलार्स होते हैं वो 2 मोलार्स वहां पे देखने को मिलते हैं। ये तो हमने बता दिया किसके अंदर, जो बच्चों के अंदर जो मतलब डेसिडुअस या प्राइमरी टीथ है या टेम्परेरी टीथ है उसके बारे में बात कर ली। अब अगर हम ये तो हम अगर मान लीजिए इसको लिख दें कि यह प्राइमरी या डेसिडुअस टीथ हो गई। अब अगर हम इसको कंपैरिजन ही कर लेते हैं परमानेंट टीथ के साथ, किसके साथ, परमानेंट, जो हम एडल्ट्स के अंदर होते हैं। ठीक है, अगर हम उसकी बात करें तो ये कहता है कि जो परमानेंट टीथ है वो एट द एज ऑफ 6 ईयर, 6 साल की उम्र में वहां पे जो ये मिल्की टीथ है उसके रिप्लेसमेंट में वहां पे परमानेंट जो टीथ है वो आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो 6 ईयर की एज के अंदर वहां पे परमानेंट टीथ आने स्टार्ट हो जाते हैं, और 21 साल की उम्र तक वो बोलते हैं कि कंप्लीट जो है वहां पे 32 जो टीथ है वो वहां पे आने शुरू हो जाएंगे। अब इसको फिर हम जिस तरह मान लीजिएगा कि ये यहाँ पे हमने एक साइड का ऊपर वाली साइड का देखा और सेम नीचे वाली साइड का देखेंगे, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैसे ही यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे ये कहता है जो आपको इनसाइजर देखने को मिलेंगे वो 2 देखने को मिलेंगे। इनसाइजर यहाँ पे भी कितने देखने को मिलेंगे, 2 देखने को वहां पे मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा वो कहता है वहां पे कैनाइन आपको कितना देखने को मिलेगा, 1 देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर वो कहता है प्री मोलार आपको 2 देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जो मोलार्स है वो आपको 3 देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा ये 2 1 ये 3 और 5 और ये 8, मतलब ये कितने हो गए, 8 हो गए। 8 तो हो गए आधे जबड़े ऊपर के, और सेम 8 हो गए नीचे वाले आधे जबड़े के, और सेम इधर वाले के करेंगे तो 16 यहां से आ जाएंगे, 16 यहां से आ जाएंगे, टोटल 32 टीथ हो जाएंगे। अब देखिएगा अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो इनसाइजर वहां पे भी 2 थे, यहाँ पे भी, कैनाइन यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन कहते हैं जो ये प्रीमोलार्स है, टेम्परेरी टीथ या बच्चों के अंदर जो टीथ होते हैं उसमें प्रीमोलार्स एब्सेंट होते हैं। प्रीमोलार क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, जबकि अडल्ट के अंदर प्रीमोलार कितने होते हैं, 2। मोलार्स मिल्की टीथ या डेसिडुअस टीथ या प्राइमरी टीथ, टेम्परेरी टीथ कितने होते हैं, 2, और यहाँ पे परमानेंट टीथ में कितने होते हैं, 3।
कितने होते हैं? 3। ठीक है, अब मैं आपको एक दो बातें और बता देता हूं जहां से वो क्वेश्चन अराइज कर लेता है। एक तो वो क्वेश्चन सीधा सा आता है कि अगर हम कंपैरिजन करें प्राइमरी टीथ और जो परमानेंट टीथ है उनके बीच का, तो ऐसे कौन से टीथ है जो परमानेंट टीथ के अंदर तो होते हैं लेकिन बच्चों के अंदर या जो प्राइमरी टीथ उसमें नहीं होते? तो प्रीमोलार टीथ। कौन से? प्रीमोलार टीथ जो है वो बच्चों के अंदर जो है वो एब्सेंट होते हैं। जो मोलार टीथ है वो 2 होते हैं और मोलार टीथ जो एडल्ट के अंदर है वो 3 होते हैं। ठीक है, अब ये कहता है कि जो बच्चों के अंदर 2 मोलार टीथ होते हैं वो जब परमानेंट टीथ में चेंज होते हैं तो वो मोलार वाले किसके अंदर चले जाते हैं? प्रीमोलार के अंदर। ये जो मोलार टीथ थे ये कहां आ गए? अब ये क्या चीज में कन्वर्ट, ये रिप्लेस हो जाएंगे, ये प्रीमोलार के अंदर रिप्लेस हो जाएंगे। ये कंफ्यूज नहीं हो ना, बस आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि ये जो मोलार होते हैं वो कहां चले जाते हैं? प्रीमोलार के अंदर। जो परमानेंट ये जो प्री मोलार थे, कहां जो मोलार थे प्राइमरी के अंदर, वो बाद में परमानेंट में जाके किस में चेंज हो जाते हैं? प्रीमोलार के अंदर। ये नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं। अब ये कहता है यहाँ पे 2 मोलार थे, तो वो कहता है अगर जो थर्ड मोलार होता है जो अडल्ट के अंदर ही आता है, कौन सा? थर्ड मोलार। जो थर्ड मोलार है, यहाँ पे 2 मोलार थे, यहाँ पे 3, तो अब जो तीसरा जो यहाँ पे था उस थर्ड मोलार का ही दूसरा नाम होता है विजडम टीथ, जिसको हम अक्कल दाढ़ बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है विजडम टीथ कौन सा होता है? थर्ड मोलार। विजडम टीथ कौन सा होता है? थर्ड मोलार को हम क्या बोलते हैं? विजडम टीथ वहां पे हम बोला जाता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ आई कि अगर हम कंपैरिजन करें इंसाइजर दोनों में सेम सेम, तो अब इनके फॉर्मूले अगर हम बनाए तो कैसे बनेगा? 2 1 0 2, सेम ये 2 1 0 2। ठीक है, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वहां पे टोटल 20 जो है वो प्राइमरी टीथ का फॉर्मूला वहां पे आ गया। अब इसी तरह इसका फॉर्मूला बनाए तो 2 1 2 3, फिर 2 1 2 3, ये हाफ साइड आ गई। और दूसरी साइड का आपको पता करना है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपको पता लगे। ये देखिएगा 3 और 2 5, 6 6 और 2 8, 8 ये हो गए, 8 ये हो गए 16, तो एक साइड के 16 दूसरी साइड के 16 मींस 32। यहाँ पे देखिएगा 2 और 1 3 और 2 5, 5 ही नीचे, 5 और 5 हो गए 10, 10 को 2 से गुणा करोगे तो 20। सेम ये इस साइड में होते हैं, सेम ही उस साइड में होते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया आपके प्राइमरी टीथ का, ये हो गया आपके परमानेंट टीथ का। अब हम देख लेते हैं कि इनसाइजर कौन से होते हैं, कैनाइन कौन से होते हैं, प्रीमोलार कौन से हैं, मोलार कौन से हैं। ठीक है, इसके अलावा एक हल्की सी चीज आप अगर और देखना चाहो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वर्ड यूज, नाम यूज होते हैं। अगर आप देखो तो ये देखिएगा, ये कहता है जो ये इनसाइजर है, ये हमने देखे थे कि 2 इनसाइजर एक साइड में, ठीक है, और 2 ही नीचे वाली साइड में और 2 इधर। तो अगर हम देखें तो 8 तो वहां पे इनसाइजर होते हैं। 8 कितने होते हैं इनसाइजर? क्यों? क्योंकि 2 ऊपरी जबड़े में आधी साइड, 2 नीचे वाली में साइड में, 2 इधर वाली साइड में, 2 इधर वाली साइड में। तो इनसाइजर अगर मान लो 32 टीथ की हम बात करें तो वहां पे 8 हमें इनसाइजर देखने को मिलेंगे। अब देखिएगा, ये कहता है ये जो 2 सामने के टीथ होते हैं इनको हम बोलते हैं ये जो सामने के ये वाले टीथ हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनसाइजर, सेंट्रल इनसाइजर। क्या वर्ड यूज करेंगे? सेंट्रल, बीच वाले इनसाइजर। इन दोनों को हमने नाम दे दिया सेंट्रल इनसाइजर्स। क्या नाम दे दिया? सेंट्रल इनसाइजर्स। अब ये जो 2 इसके साइड वाले हैं, जो सेंट्रल के साइड वाला एक और एक ये हम अभी ऊपरी जबड़े की बात कर रहे हैं, सेम ही नीचे वाले जबड़े में होंगे। ये जो सेंट्रल इनसाइजर के साथ वाले हैं इनको बोल दिया लेटरल इनसाइजर, और इसको बोल दिया लेटरल इनसाइजर। तो अब देखिएगा ऊपरी जबड़े के अंदर 4 वहां पे आपको इनसाइजर देखने को मिले, सेम ही आपको 4 कहां पे देखने को मिलेंगे? निचले जबड़े के अंदर। तो टोटल कितने हो गए? 8।
तो ये दो जो मिडल के अंदर आ गए इनको सेंट्रल इंसाइजर, उनके साथ वाले इधर है उनको बोल दिया हमने लेटरल इंसाइजर। अगर मैं लेटरल इंसाइजर को कवर करूं तो ये वाले हो गए, ये वाला जो सेंट्रल के साथ वाला हो गया, ये इधर ये वाला, ठीक है। ये आपको लेटरल बता दिया, और ये आपके यहां पे सेंट्रल आ गए, ठीक है। ये वाला दो सेंट्रल, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। ये बीच वाले दो सेंट्रल इंसाइजर, उनके साइड में एक एक लेटरल इंसाइजर, तो ये चार वहां पे आपको इंसाइजर ऊपरी जबड़े के अंदर देखने को मिल गए। ये चीज हो गया। अब हम बात करते हैं कैनाइन की। अब जो लेटरल इंसाइजर है उन दोनों के साइड में जो ये वाले टीथ, ये वाला, ये एक टीथ यहां पे, एक टीथ ये यहां पे, मतलब जो लेटरल इंसाइजर है उसके जस्ट पास वाला, मतलब जो लेटरल इंसाइजर है उनके जस्ट लेटरल वाला जो उसके पास वाला है वो कैनाइन होगी। तो ऊपरी जबड़े में दो कैनाइन, नीचे वाले में दो कैनाइन, तो चार वो हो गए कैनाइन, ठीक है। अब उसके जैसे ही हमने कैनाइन भी देख लिया, इसके बाद में इसके साथ में यहाँ पे जो इससे आगे, मतलब जो हम पीछे की तरफ आप जा रहे हैं, तो जो कैनाइन के साथ वाले यहाँ पे दो प्रीमोलार यहाँ पे होंगे, दो प्रीमोलार यहाँ पे होंगे, ठीक है, और दो दो नीचे होंगे, तो ये भी 8 प्रीमोलार आपको पूरे देखने को मिलेंगे। इसके बाद में ये जो यहाँ पे गैप आ गया, और इसके बाद में यहाँ पे ये 3 जो है ये क्या हो गए, मोलार्स। ये 3 क्या हो गए, मोलार्स। ये 3 हो गए मोलार्स, जिसको आप जो दाढ़ या हम जाड़ या मोलार्स जिसको बोलते हैं वो होगी। तो इसके अंदर भी देखिएगा, ये जो लास्ट वाला है, ये फर्स्ट मोलार, सेकंड मोलार और ये थर्ड मोलार, ये थर्ड मोलार, ये वाले, ये वाले, इनको हम विजडम टीथ बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, विजडम टीथ। जो थर्ड मोलार है उसको क्या बोल दिया, विजडम टीथ। तो ये हमने यहाँ पे टीथ के बारे में बात कर ली। फिर वो कहता है कि यहाँ पे वो एक दो टर्म पूछ लेता है, जिस तरह क्राउन पूछ लेता है वो, क्राउन कि टीथ के अंदर क्राउन कौन सा है। तो जो टीथ का हिस्सा हमें बाहर दिखाई देता है मसूड़े के अंदर, जो गम्स के अंदर है वो नहीं, गम से बाहर की तरफ ये वाले, ये जो व्हाइट व्हाइट आपको दिखाई दे रहे, इनको हम बोलते हैं क्राउन। मतलब जो हिस्सा हमें आंखों से दिखाई पड़ता है टीथ का, उसको हम बोलते हैं क्राउन। क्या बोलते हैं, क्राउन। और जो हिस्सा इस टीथ का मसूड़ों के अंदर है, मसूड़ों के अंदर एम्बेडेड है, गम्स के अंदर एम्बेडेड है, दसा हुआ है, उसको हम बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं, रूट। रूट मीन जड़। जो मसूड़ों के अंदर है उसको हमने बोल दिया रूट, जो बाहर की तरफ है उसको हमने बोल दिया क्राउन। अब ये जो क्राउन है, इसके ऊपर एक हार्ड केमिकल की कवरिंग होती है, हार्ड केमिकल की कवरिंग होती है, उसे हम बोलते हैं इनेमल। उसे हमने क्या बोल दिया, इनेमल। उसको हमने बोल दिया इनेमल। क्या बोल दिया, इनेमल। तो इनेमल ये जो व्हाइटिश जो पॉलिश की हुई है, जो हमें मतलब शाइनिंग करती है, जो व्हाइटिश पॉलिशिंग है टीथ के ऊपर, जो क्राउन के ऊपर असल में पॉलिशिंग है, उसको हम बोलते हैं इनेमल। क्या वर्ड बोलते हैं, इनेमल। ये सबसे हार्ड है। अगर आपसे कोई पूछे कि हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट इन आवर बॉडी, नॉट ऑन टीथ, आवर बॉडी के ऊपर ही अगर सबसे, बॉडी के अंदर सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट या सबसे हार्डेस्ट मटेरियल या सब्सटेंस की बात करें तो वो इनेमल है। हमारी बॉडी में सबसे हार्ड जो सब्सटेंस होगा वो है इनेमल। तो हमने बता दिया यहाँ पे जो मसूड़ों के अंदर धसा हुआ रहता है, जो गम्स के अंदर एम्बेडेड है, उसको हमने रूट बोल दिया। जो बाहर की तरफ हमें दिखाई देता है वो क्राउन हो गया, और उन क्राउन के ऊपर जो व्हाइटिश पॉलिश है उसको हमने नाम दे दिया इनेमल। क्या नाम दे दिया, इनेमल। ठीक है, तो ये चीज हमने बेसिक सी बात टीथ के बारे में यहाँ पे कर ली। ठीक है, हमने ये बता दिया कि प्राइमरी के अंदर जो टीथ होते हैं वो कितने होते हैं, वो कब आ जाते हैं, कब वहां पे इरप्ट होने लग जाएंगे। तो हमें ये पता लग गया कि जो मिल्की टीथ है वो 6 ईयर की एज के अंदर जाके वहां पे ब्रेक डाउन, उनका टूटना शुरू हो जाते हैं, वो रिप्लेस होना शुरू हो जाते हैं। कहाँ में, परमानेंट में। आप देखिएगा मिल्की टीथ है वो आना शुरू होते हैं 6 मंथ पे, जाना शुरू होते हैं एट द एज ऑफ 6 ईयर्स। ठीक है, और जब वो जाना शुरू होंगे तो उनके जगह कौन से होंगे, परमानेंट। तो अगर आपसे कोई पूछ ले परमानेंट टीथ आना कब स्टार्ट होते हैं, 6 साल की उम्र में।
कब तक आते रहते हैं? तो वो कहते हैं कि 6 से 12 साल में ऑलमोस्ट आ जाते हैं। बाद में जो हमारे मोलार्स है वो 18 से 21 साल की उम्र तक आते रहते हैं। तो हम बोलते हैं यूजुअली कि 21 साल की उम्र तक जो है वो थर्ड मोलार, जिसको विजडम टीथ बोलते हैं, वो आ जाता है 21 साल की उम्र। बोलते हैं ना कि अब ये सियाना हो गया 21 साल, क्यों? क्योंकि उसके वो मोलार टीथ आ गया, इसीलिए उसको हम अक्कल दाढ़ या विजडम टीथ बोलते हैं। अब ये कहता है भी इनका काम क्या है? कहता है जो इनसाइजर्स हैं उनका काम होता है कोई चीज को कट या ब्रेक डाउन करना। उनको ब्रेक डाउन मतलब कोई भी हार्ड चीज है उसको कट करने के लिए हमारे पास इनसाइजर्स है। फिर ये कैनाइंस जो है ये बहुत तीखे होते हैं, ये किसी भी जो चीज है उसको मतलब काटने के काम आते हैं, और ये जो है ये उनको पीसने के काम आते हैं, ग्राइंडर का काम करते हैं। जो प्री मोलार्स और मोलार्स है वो इनको क्या करते हैं? पीसने का काम वहां पे करते हैं। ठीक है, इसीलिए जब आप कोई भी चीज खाते हो, जिस तरह दाल वगैरह या कोई चीज खाई, उसके अंदर अगर पत्थर वगैरह आपको दिखाई देता है, वो कभी भी इनसाइजर या कैनाइंस नहीं उसको करेंगे। वो आपको कहाँ दिखाई पड़ेगा? मोलार्स और प्री मोलार, क्योंकि जब वो उसको पीसते हैं खाने को तब वहां पे पत्थर आता है, तो उसका साउंड आता है, तो हमें पता लगता है कि वहां पे ग्राइंडर का काम करते हैं मोलार्स और प्री मोलार्स। ये वहां पे हर चीज को तोड़ने का काम करते हैं, ये उसको मतलब अच्छे से बिल्कुल मतलब हम बोलते हैं बारीक वहां पे उसको काटने का काम करते हैं, और ये पीसने का वहां पे काम करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे टीथ के बारे में बात बता दी। अब ये कहता है अगर किसी पर्सन के अंदर, जिस तरह मान लो नॉर्मल जो टीथ होते हैं हमारे अंदर, परमानेंट जो टीथ है वो नॉर्मल टीथ हमें पता है 32 होते हैं, ठीक है। और उसके अंदर अगर हम मोलार की बात करें, मोलार जो है वो 3 होते हैं। ये बात तो हमने बता दी, अभी आपको याद रह जाएगा, पता है आपको। अगर वो कहता है कोई एबनॉर्मल कंडीशन है, उसके अंदर अगर टीथ 32 से ज्यादा है, अगर 32 से ज्यादा टीथ है, या जो मोलार है वो 3 से ज्यादा है, दोनों ही कंडीशन, या तो मोलार 3 से ज्यादा हो या टोटल टीथ है वो 32 से ज्यादा हो। अब सिंपल सी बात सोचिएगा, ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बाकी जगह तो स्पेस ही नहीं बचा, बाकी जगह तो स्पेस ही नहीं बचा। यहाँ पे कोई नया टीथ आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। हम बोल रहे हैं 32 से ज्यादा टीथ, जो 32 से ज्यादा टीथ होंगे वो असल में आएंगे कहाँ पे? यहाँ पे जो खाली स्पेस है वहां पे, जो खाली स्पेस, इसलिए हम बोलते हैं यार भाई 32 से ज्यादा होंगे तो भी वो कहाँ आएंगे? मोलार के अंदर। या हम बोलते हैं कि मोलार 3 से ज्यादा हो, अगर वो मोलार 3 से ज्यादा होंगे तो ऑटोमेटिक 32 से काउंट तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर 32 काउंट है तो 3 होती है, अगर वो 3 से ज्यादा है तो ऑफकोर्स वो टोटल 32 से ज्यादा हो जाएंगे। तो ये दोनों की एक ही बात है भाई। 32 से ज्यादा बोलोगे तो अगर मैं कह दूं कि उसके टीथ 32 से ज्यादा है तो आपको कंफर्म है कि मोलार ज्यादा है, क्योंकि स्पेस ही वहां पे है नया टीथ आने के लिए। और अगर मैं बोलूं कि उसकी मोलार 3 से ज्यादा है तो भी आपको पता लगेगा कि अगर मोलार बढ़ गया तो टोटल काउंट भी वहां पे बढ़ गए। तो एक ही बात है कि अगर वहां पे मोलार जो है वो 3 से ज्यादा है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स वहां पे टोटल टीथ की काउंट जो है वो 32 से ज्यादा होगी। अगर ऐसा कुछ है तो उसको हम एक टर्म यूज करते हैं, हाइपर डेंटोनिया। क्या टर्म यूज कर दी? हाइपर डेंटोनिया। डेंटोनिया मीन्स हो गया कि जो टीथ की वहां पे सीरीज है वो उसके अंदर जो काउंट है वो कितना हो गया? ज्यादा हो गया। तो ज्यादा हो गया उसको हमने बोल दिया हाइपर। तो हाइपर डेंटोनिया का मतलब होता है जब मोलार जो है वो 3 से ज्यादा हो, या हम बोल सकते हैं जो टोटल टीथ है वो 32 से ज्यादा हो, उसको हमने बोल दिया हाइपर डेंटोनिया। अब इसी तरह से वो कहते हैं अगर टीथ है वो 32 से कम हो, या जो मोलार है वो 3 से कम हो, सेम ही चीज होगी। अगर यहाँ पे ये जो मोलार 3 है, अगर ये 3 से कम मतलब 2 हो या 1 हो, तो उसको हम क्या टर्म यूज करेंगे? तो उसको हम हाइपोडेंटोनिया यूज करेंगे। कम है तो हाइपो और ज्यादा है तो हाइपर। हाइपोडेंटोनिया मतलब टोटल टीथ अगर 32 से कम है या मोलार जो है वो 3 से कम है तो हाइपोडेंटोनिया, अगर जो 32 से ज्यादा है या मोलार 3 से ज्यादा है तो हाइपर डेंटोनिया। ये चीज मतलब आपको टर्म में पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यूजुअली जितनी टर्म्स एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो सब हमने यहाँ पे टीथ के अंदर देख लिए।